आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। यूपी में 24 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार का फैसला। यूपी सरकार का ऐलान, रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगी 1000 रुपए की आर्थिक मदद। गरीबों को देंगे 3 महीने का मुफ्त राशन। बंगाल में 15 दिनों का सख्त लॉकडाउन, 30 मई तक जारी रहेगी सख्ती। लॉकडाउन के दौरान बंद रहेगी मेट्रो और बस सर्विस। शादी में शामिल होंगे सिर्फ 50 मेहमान। छत्तीसगढ़ में भी 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सभी जिलों में जारी रहेंगी पाबंदियां। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। कहा गांव में बढ़ाई जाए डोर टू डोर टेस्टिंग। दिल्ली सरकार शुरू करेगी ऑक्सीजन बैंक। होम आइसोलेशन वाले मरीजों के घर पहुंचेगा ऑक्सीजन सिलेंडर। सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाए जाएंगे। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का दावा, देश में 2 महीने में खत्म हो जाएगा वैक्सीन का संकट। गुलेरिया का बयान, वैक्सीन कंपनियां शुरू कर देंगी भारत में उत्पादन। विदेशों से भी आएगी वैक्सीन की खेप। हरियाणा में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। मरीज का पता चलने पर सरकार को बताना जरूरी। गुजरात में ब्लैक फंगस दहशत। सूरत में 15 दिनों में सामने आए 40 से ज्यादा केस। 8 मरीजों को गंवानी पड़ी आंखें। अहमदाबाद में भी अब तक ब्लैक फंगस के 400 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। राजकोट में ब्लैक फंगस के मरीज की पुष्टि। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, ज्यादा स्टेरॉइड लेने से फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा। हल्के लक्षण में स्टेरॉइड ना दिए जाएं। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से कोरोना की रफ्तार घटी। संक्रमण दर 24% से घटकर 11.8%। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार और जनता दोनों हो गए थे लापरवाह। मोहन भागवत ने कहा कि हमें तीसरी लहर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि खुद को इसके लिए तैयार करना चाहिए। गंगा में मिली लाशों पर राहुल गांधी का मोदी पर इशारों में तंज। ट्वीट कर लिखा, जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ एक्शन की तैयारी में पंजाब सरकार। विजिलेंस से टीम सिद्धू और उनकी पत्नी से कर सकती है पूछताछ। मंत्री रहते पत्नी के करीबियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। पंजाब के जालंधर से दिल दहलाने वाली तस्वीर, एक पिता बेटी की लाश को कंधे पर लेकर पैदल शमशान घाट तक पहुंचा। अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिली। बेटे के शव को लेकर कई किलोमीटर तक पैदल चला बुजुर्ग, नहीं मिली कोई मदद। अहमदाबाद के नरोडा में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में लगी अचानक से आग, लाखों का नुकसान। कॉम्प्लेक्स कैंपस में बना था कोविड हॉस्पिटल। समय रहते 8 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। नासिक में बीजेपी नेता ने अस्पताल का गेट तोड़कर घुसाई कार। पिता की मौत के लिए अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार खरीदेगी स्पुतनिक वी वैक्सीन की 67 लाख डोज। डॉक्टर रेड्डी की कंपनी को लिखा लेटर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चिट्ठी लिखकर डॉक्टर रेड्डी से पूछा गया है कि कितने समय में उपलब्ध करा सकते हैं वैक्सीन। यूपी के सीएम योगी का आज नोएडा दौरा।
अस्पताल और कोविड कमांड सेंटर का करेंगे निरीक्षण। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज। दंगाइयों को मानव हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। रेसलर सुशील कुमार समेत 9 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान की पीट कर हत्या का आरोप। देश में एक्टिव केसेस में कमी। इलाज करा रहे लोगों की संख्या 37 लाख से कम हुई। अब तक करीब 2 करोड़ लोग संक्रमित। देश में रिकवरी रेट 83% से ज्यादा हो गया। एक्टिव केस बढ़कर करीब 16% हुए। बीते दिन 11 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। 14 मई तक 18 करोड़ से ज्यादा कोरोना डोज दिए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO चीफ का बड़ा बयान। भारत की कोरोना स्थिति काफी चिंताजनक। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की 16 पंचायतों में लगाए गए जांच शिविर। ऑक्सीजन केयर सेंटर शुरू। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना का कहर। जिले में 5 गांव में 28 दिन में 50 से ज्यादा मौतें होने का दावा। निराश ग्रामीण महामृत्युंजय जाप करवा रहे। महामारी से निजात के लिए जाप किया जा रहा है। लखनऊ के जबरौली गांव में कोरोना का आतंक। ग्रामीणों का दावा 1 महीने में 40 लोगों की मौत हुई। गौतम बुद्ध नगर के गांव में कोरोना का कहर। गोपालगढ़ गांव में पेड़ की टहनियों पर सलाइन की बोतल टांग कर हो रहा इलाज। गया में 24 घंटे चल रहा है कफन बनाने का काम। भारी मांग के चलते कारीगरों के पसीने छूट रहे। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 6,430 नए मामले। कोरोना से दिल्ली में 337 मौतें। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मामले। कोरोना से 62 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 34,000 से ज्यादा मामले। कोरोना से महाराष्ट्र में 960 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना से राजस्थान में 149 मौतें। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले। कोरोना से यूपी में 24 घंटे में 281 मौतें। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा मामले। कोरोना से गुजरात में 24 घंटे में 95 मौतें। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। कोरोना से 24 घंटे में 72 मौतें। पंजाब में कोरोना के 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा मामले। कोरोना से पंजाब में 24 घंटे में 217 मौतें। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा मामले। कोरोना से कर्नाटक में 24 घंटे में 349 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 303 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या 82,000 के पार। तेलंगाना में कोरोना के 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मामले। 32 लोगों की मौत। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना से 197 लोगों की मौत। बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 144 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 22,517 नए मामले। 98 लोगों की जान गई। असम में कोरोना के 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 63 लोगों की मौत।
झारखंड में कोरोना के 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। कोरोना से 65 लोगों की मौत हो गई है। पुडुचेरी में 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले, 20 लोगों की मौत। गोवा में कोरोना के 24 घंटे में 1957 नए मामले, कोरोना से 58 लोगों की जान गई। मणिपुर में कोरोना के 24 घंटे में 500 से ज्यादा मामले, 18 लोगों की मौत। कर्नाटक के तट के पास पहुंचा चक्रवात तोकते, तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की खबर। कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान, तटीय जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात। तूफान पर आईएमडी ने जारी किया बुलेटिन, शाम तक भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना। 18 मई को पोरबंदर से होता हुआ पाकिस्तान की ओर चला जाएगा तूफान, गुजरात के तटीय इलाकों में भारी तबाही की आशंका। चक्रवात की रफ्तार 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, तेज हवाओं से आ सकती है तबाही। तूफान को देखते हुए हाई अलर्ट पर एनडीआरएफ की टीमें 42 टीमों को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में तैनात किया गया है। तूफान के मद्देनजर एनडीआरएफ ने 26 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा है, 32 टीमों को बैकअप किया गया है। तूफान की वजह से केरल में तटीय जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं से कई जगहों पर नुकसान की खबर। केरल सरकार का बयान, 71 राहत केंद्रों में 2000 से ज्यादा लोगों ने ली शरण। तूफान से निपटने के लिए पीएम ने की समीक्षा बैठक, एनडीआरएफ के शीर्ष अधिकारियों ने भी लिया हिस्सा। तूफान की वजह से महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश, मुंबई समेत तटीय जिलों में देर रात हुई बारिश। मुंबई के जुहू बीच पर 10 से ज्यादा लाइफ गार्डों की तैनाती, तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना। तूफान के मद्देनजर रत्नागिरी में 2 गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, ग्रामीणों को स्कूल में शिफ्ट किया गया। प्रशासन के अनुसार इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। साइक्लोन को देखते हुए गुजरात में जाने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, कुछ ट्रेनों के रूट बदले गए। इजराइल ने किया हमास पर हमला, 40 मिनट में दागी 450 मिसाइल, 150 से ज्यादा जगहों पर नुकसान। कोरोना संकट में अमेरिका ने बढ़ाया मदद का हाथ, भारत को जल्द भेजेगा 159 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 17 मई को मदद करेगा रवाना। सऊदी अरब का नया फरमान, चीनी कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले पाक नागरिकों को नहीं मिलेगी सऊदी अरब का वीजा। नेपाल में राजनीतिक ड्रामे के बीच ओली फिर बने पीएम, बहुमत जुटाने में विपक्ष नाकाम रहा है। रविंद्र जडेजा ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, कोहली समेत 7 खिलाड़ी लगवा चुके हैं पहली डोज। आकाश चोपड़ा ने कहा कि आईपीएल टीम की प्लेइंग 11 में 5 विदेशी खिलाड़ियों को मौका मिले। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान, शेफाली वर्मा को वनडे टीम में किया गया शामिल। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जॉर्फा आर्चर भारत आने को तैयार, कहा आईपीएल शुरू हुआ तो खेलूंगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर यूसुफ ने की कोहली की तारीफ, कहा विराट की फिटनेस से उनके दमदार प्रदर्शन का राज। आदित्य चोपड़ा ने दान किया वाईआरएफ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का पूरा बजट, कोविड पीड़ितों की मदद के लिए फैसला। अमिताभ बच्चन ने फिर बढ़ाए मदद के हाथ, पोलैंड से खरीदे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बीएमसी को डोनेट किए वेंटिलेटर। रामगोपाल वर्मा आज खुद का प्लेटफॉर्म स्पार्क ओटीटी करेंगे लॉन्च, डी कंपनी होगी स्ट्रीम।
IMDb की रेटिंग में फ्लॉप को इरादे, OTT प्लेटफॉर्म पर सलमान खान ने बनाया रिकॉर्ड। क्लब हाउस को टक्कर दे रहा है भारतीय ऑडियो चैट ऐप फायरसाइड। लॉन्च के एक हफ्ते में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किया डाउनलोड। PUBG जल्द ही अपने गेम बैटल ग्राउंड्स के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। 18 मई से गेमर्स कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन। को ऐप का नया लोगो लॉन्च है, ट्विटर को दे रहा है टक्कर। Realme Narzo 30 18 मई को लॉन्च होगा। फोन में होगी 5000 mAh की बैटरी। वीवो ने वारंटी पीरियड 1 महीने के लिए बढ़ाया, ग्राहकों को मिलेगा फायदा। दिल्ली में शुरू हुई ऑक्सीटैक्सी सर्विस, घर में आएगी फ्री में वैक्सीन। कोरोना काल में विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार हो रही है वृद्धि। 7 मई को 1.444 अरब डॉलर बढ़कर 589.465 अरब डॉलर पर पहुंचा। मड क्रैब हैचरी टेक्नोलॉजी को मिलेगा 2030 तक का पेटेंट। केकड़े का बढ़ेगा निर्यात, किसानों को मिलेगा फायदा। विदेश जाने वालों को हवाई सफर के लिए RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पर QR कोड होना जरूरी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट कर दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।